आपकी बॉडी के अंदर 3 तरह की वेसल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्टरी, जो आपको दिख रही है रेड कलर के अंदर। सेकंड वन इज़ वीन, जो आपको दिख रही है ब्लूइश कलर के अंदर। एंड थर्ड वन इज़ कैपिलरीज, जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो देखो, आर्टरीज़ और वीन्स इनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, फिर धीरे धीरे डिवाइड होती जाती है स्मॉल ब्रांचेस के अंदर, और लास्ट में आके आर्टरीज़ और वीन्स दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती है। और जहाँ पे कनेक्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो पूरी बॉडी के अंदर जहाँ भी ब्लड ट्रेवल कर रहा है तो वो आर्टरीज़, वीन्स और कैपिलरीज के अंदर ही ट्रेवल करता है। अब जो आर्टरी आ रही है तो हार्ट से जो प्योर हो चुका है ब्लड लंग्स से आने के बाद में, तो हार्ट से पूरी बॉडी में आपका ब्लड पंप होता है। अब हार्ट से ब्रांचेस निकल रही है बहुत सारी आर्टरीज़ की, और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। जब लास्ट में आके वो डिवाइड हो जाता है तो आपके छोटे कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। एंड देन आपका जो कैपिलरीज़ है वहाँ पे नीचे टिश्यू है। अब वहाँ से जो वेस्ट बिल्डअप है वो सारा वेस्ट बिल्डअप आपका वीन्स करती है। तो आर्टरीज़ तो आपका ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो सप्लाई करती है टिश्यूज़ तक कैपिलरीज़ के थ्रू, और कैपिलरीज़ के अंदर आपका जो वहाँ का वेस्ट बिल्डअप हो रहा है वो कलेक्ट हो जाता है वीन्स के अंदर, और दोबारा इस वीन्स वाले ब्लड को, जो कि है CO2 रिच ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको दोबारा हार्ट में जाना पड़ेगा ताकि फिर वो हार्ट से लंग्स में भेज सके प्योर होने के लिए। ठीक है, तो हमेशा जो हार्ट से निकल के टिश्यूज़ तक पहुंच रहा है आर्टरीज़ के थ्रू, वो तो होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और जो भी वेस्ट है वो कलेक्ट होता है वीन्स के थ्रू और दोबारा यहाँ से हार्ट की तरफ जाता है। तो हार्ट का काम केवल पंपिंग का होता है कि ब्लड को पंप करना है। जो प्यूरिफिकेशन का काम होता है वो लंग्स का होता है। तो इसके अंदर हम आज देखने वाले हैं कि हार्ट किस तरह से काम करता है पूरा, एंड किस तरह से ब्लड को पंप करता है, कितने हार्ट के चैम्बर होते हैं। तो ये बेसिक था अभी तक का। ब्लड वेसल कितनी होती हैं? 3 होती है, आर्टरीज़, वीन्स और कैपिलरीज। अब इसके अंदर ही ब्लड ट्रेवल करता है। आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड, वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड कैपिलरीज एक्सचेंजेस न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिल्डअप। तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता जाता है और आपका ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यूज़ तक। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपके हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। देखो, आपके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। पहला है, राइट साइड की बात कर लेते हैं, राइट एट्रियम। उसके नीचे होता है राइट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट साइड में होता है लेफ़्ट एट्रियम, और उसके नीचे होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर बॉडी के अंदर होते हैं हार्ट के अंदर। अब इसके अंदर जो राइट साइड है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में एक वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट एट्रियम, तो लेफ़्ट साइड के अंदर लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, या फिर आप उसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हो। अब 2 वॉल्व ही हो गए, 2 वॉल्व और होते हैं। तो जो राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स में ब्लड जाएगा, उसके जाने के पहले एक वॉल्व आता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। वो खुलेगा तब आपके लंग्स में ब्लड पहुंचेगा फॉर प्योरिफिकेशन। और जब भी फिर आपके प्योर होके लंग्स से जो ब्लड आएगा लेफ़्ट एट्रियम में, फिर नीचे आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर जाएगा वो अरोटा के अंदर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए। अब पूरी बॉडी का जो वेस्ट बिल्डअप वीन्स कर रही थी वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी वीन्स में खुलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो आपका होता है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। इस पिक्चर में आप देख सकते हो 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, उसके बाद में पल्मोनरी, उसके बाद में मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व, और लास्ट में ऑरोटिक वॉल्व। तो 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 वॉल्व होते हैं हार्ट के अंदर। अब जो पूरी बॉडी का जो वेस्ट ब्लड है
वो कलेक्ट हो रहा था आपके वीन्स के थ्रू। तो पूरी बॉडी का वीन्स जो होती हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस में खुलती है और लास्ट में आके 2 ब्रांचेस में आके आपके राइट एट्रियम में जाके खुल जाती है। तो वीन्स का नाम है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। अब अपन 3D एनिमेशन के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, किस तरह दिखता है आपका हार्ट। ये आपका हार्ट है, ये आपका कार्डियक फैट है, उसको हटाया हमने। ये आपका राइट वेंट्रिकल, उसके बाद में पीछे की तरफ घुमाएंगे इसको तो आपका लेफ़्ट साइड का ये हो गया लेफ़्ट एट्रियम, उसके नीचे की तरफ होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम को हटाएंगे अपन एक बार के लिए, तो आपको दिख गया ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये खुलेगा तब जाके आपके राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। ये राइट वेंट्रिकल को हटाएंगे अगर अपन, तो अपन को दिखेगा कि भाई यहाँ से लंग्स में जाना है, तो लंग्स में जाने के लिए ये होता है पल्मोनरी वॉल्व। ये खुलेगा तो फिर आपके लंग्स में यहाँ से ब्लड चल जाएगा। इसको अपन अगर पीछे से देखते हैं तो आपके ये 2 तरफ बढ़ जाता है। फिर ये एक पाइप जा रहा है आपके राइट में और एक पाइप जा रहा है आपके लेफ़्ट में, इस तरह से ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में लंग्स से आपका ब्लड आ गया प्योर होके। उसके बाद में आपके जो लेफ़्ट एट्रियम है उसमें आपका ब्लड आता है लंग्स से। अब इसको अगर हटाते हैं अपन तो अपन को दिख रहा है इजीली मिट्रल वॉल्व, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब अगर अपन राइट जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, अब लेफ़्ट वेंट्रिकल को हटाएंगे तो आपको दिख जाएगा अरोटिक वॉल्व कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपके अरोटा के अंदर ब्लड जाएगा और अरोटा जैसे ही ब्लड उसमें जाएगा फिर वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है एक और एनिमेशन है। तो इस तरह से हार्ट पंप करता है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड देन पीछे की तरफ से लेफ़्ट एट्रियम एंड देन लेफ़्ट वेंट्रिकल। इस तरह से आपका वॉल्व खुलते हैं और आपके ब्लड पंप करा जाता है पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरी बॉडी का ब्लड जो है सबसे पहले आपके राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर आता है, राइट एट्रियम के अंदर, एंड देन ब्लड ट्रांसपोर्ट करते जाता है। अब देखो इस तरह से आपका ब्लड पंप होता है। तो आपका वेस्ट ब्लड आया राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स, उसके बाद में लंग्स से प्योर होकर लेफ़्ट एट्रियम, देन लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड देन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और आपका हार्ट जो है वो पंपिंग करने का काम करता है। तो इसको अपन एक बार समराइज कर लेते हैं। पूरी बॉडी के अंदर 3 तरह की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड वीन्स इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज, जो दोनों को कनेक्ट करती है। सबसे पहले पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो आता है आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में किसके थ्रू आता है? बड़ी बड़ी वीन्स के थ्रू। वीन्स कौन कौन सी है? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम से आएगा नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में, बीच में एक वॉल्व आता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर आपके राइट साइड वेंट्रिकल में आ गया, वहाँ से जाना है इसको लंग्स के अंदर। लंग्स में जाने के लिए एक वॉल्व खुलता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। वो खुलेगा, फिर आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो आपके लंग्स में ब्लड पहुँचा देगा। फिर उसके बाद में लंग्स उसको प्योरीफाई करता है ब्लड को, एंड पूरा ब्लड प्योरीफाई होके आ जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम के बाद में नीचे आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, बीच में आता है एक वॉल्व जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से इसको जाना है अरोटा के अंदर और बीच में एक वॉल्व आएगा, उसको हम बोलेंगे अरोटिक वॉल्व। वो खुलेगा, ब्लड जाएगा अरोटा में और फिर पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जैसे ही पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल गया तो अरोटा में गया। अरोटा के बाद में पूरी आर्टरीज़ में ट्रैवल कर रहा है ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन है। अब ऐसे ब्रांचेस निकालती जाती है आर्टरीज़, और हम यहाँ पे देख रहे हैं फ़ोटो के अंदर कि ये आर्टरी दिख रही है आपको रेड कलर की। अब लास्ट में आके स्मॉल ब्रांचेस के थ्रू ये बन जाती है कैपिलरीज़ के अंदर। वहाँ से कैपिलरीज़ के थ्रू आपका जो रेड वाला एरिया है कैपिलरीज़ का, वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स वाला जो पार्ट था वो टिश्यूज़ तक पहुँच चुका है, और टिश्यूज़ से आपका जो वेस्ट है वो बिल्डअप कलेक्ट हो गया वीन्स के अंदर, और वीन्स के थ्रू दोबारा आपके हार्ट में जा रहा है। तो इस तरह से ये पूरा चेन चलता रहता है। आपके हार्ट पंपिंग का काम करता है केवल। आपका पूरा बॉडी का वेस्ट ब्लड जो है वो जाएगा राइट साइड ऑफ हार्ट में, फिर राइट साइड ऑफ हार्ट आपके लंग्स में भेजेगा।
लंग्स से दोबारा आपके लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में आएगा एंड देन पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है टिश्यूज़ के अंदर। अब ये हार्ट तो पंपिंग का काम कर रहा है, बट लंग्स में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्योर हो रहा है। देखो, आपके हार्ट से राइट साइड ऑफ हार्ट रेट, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है वो लंग्स में जा रहा था। अब लंग्स में होती है एल्वियोलाइज, इस तरह से गुच्छे जैसे होते हैं बलून टाइप के। अब जैसे ही आप सांस को अंदर लेते हो, ये बलून जैसे स्ट्रक्चर्स फूलते हैं, एल्वियोलाइज फूलती है। एल्वियोलाइज के अंदर अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाइज के अंदर जाती है, जैसे एल्वियोलाइज फूलती है। अब एल्वियोलाइज को चारों तरफ से कैपिलरीज ने घेर रखा है। तो कैपिलरीज क्या करती है, आर्टरीज वीन्स को कनेक्ट करती है। तो छोटी छोटी ब्रांचेस के थ्रू आपके एल्वियोलाई को घेर रखा है कैपिलरीज के अंदर। अब जो भी आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में आती है, वो ऑक्सीजन जाएगा कैपिलरीज के अंदर, और जो कैपिलरीज में जो वेस्ट ब्लड है जो हमारे हार्ट से आया है, उसका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जाएगा आपके एल्वियोलाइज के अंदर। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो जब भी हम सांस को अंदर ले रहे हैं, एल्वियोलाई फूल रही है, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जाएगा कैपिलरीज के अंदर, और जो कैपिलरीज के अंदर का CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जाएगा आपके एल्वियोलाई के अंदर। और जैसे आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो आप एल्वियोलाइज के थ्रू CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देते हो। तो इस तरह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, और साथ में हार्ट और लंग्स काम करते हैं। हार्ट का काम होता है पंपिंग का, एंड लंग्स का काम होता है आपके ब्लड को प्योरीफाई करना। मतलब कि जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, उसको कन्वर्ट करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, O2 वाले ब्लड के अंदर। तो इस तरह से फिर आपका जो प्योर हो जाता है ब्लड, ये ब्लड प्योर होके आपके लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड देन अरोटा। तो पूरा समझ लो एक बार के लिए कि पूरी बॉडी का वेस्ट बिल्डअप हो रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम किसके थ्रू आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स में इस तरह से प्योरीफाई होता है। आप सांस को अंदर लेते हो, एल्वियोलाई फूलती है, सांस को छोड़ते हो, एल्वियोलाई सुकड़ती है। आप सांस को अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, वो ऑक्सीजन जाएगी कैपिलरीज के अंदर, और जो कैपिलरीज में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जाएगा एल्वियोलाइज के अंदर। तो गैसेस एक्सचेंज हो गया, ब्लड प्योर हो गया, ब्लड प्योर होके आपके जाएगा ये चीज़ हार्ट के अंदर। अब दोबारा लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा, लेफ़्ट साइड से हार्ट के एट्रियम में जाके नीचे की तरफ जाएगा वेंट्रिकल में, एंड देन वेंट्रिकल से जाएगा अरोटा में, एंड अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में आपका ब्लड है वो प्योर होके ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है आपके लंग्स में। तो आपका हार्ट और लंग्स साथ में इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो राइट, आपका जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, और आपका जो लंग्स है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब भी हार्ट रिलैक्स करता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। तो जो प्रेशर लग रहा है वेसल्स पे, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दोनों वेंट्रिकल, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो राइट साइड से आपका ब्लड पहुंचता है लंग्स में, एंड लेफ्ट साइड से पहुंचता है अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। और जब भी हार्ट फिर रिलैक्स होता है बीट करने के बाद में, तो रिलैक्स होते वक्त आपके दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, तो आपका सक्शन प्रोड्यूस होता है, और बॉडी के अंदर राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर आपका ब्लड आता है पूरी बॉडी से, और लेफ़्ट साइड का ब्लड आता है पूरे आपके लंग्स से। तो दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में रिलैक्स करते हैं।